क्या आप जानते हैं दोस्तों, द अमिताभ बच्चन, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का पर्याय है। 11 अक्टूबर 1942 को भारत के इलाहाबाद में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर जन्मे अमिताभ की एक संघर्षरत अभिनेता से फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तक की यात्रा किसी पौराणिक कथा से कम नहीं है। अपने पिता के साहित्यिक परिवेश के बौद्धिक माहौल में पले बढ़े अमिताभ को कम उम्र से ही भाषा और अभिव्यक्ति की बारीकियों से अवगत कराया गया। अपने परिवार के शैक्षणिक रुझान के बावजूद अमिताभ का दिल मंच और सिल्वर स्क्रीन की सुर्खियों के लिए तरसता रहा। अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कॉलेज के वर्षों के दौरान थिएटर की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने अपनी कला को निखारा और अपनी कला को खोजा। फिल्म उद्योग में अमिताभ के शुरुआती प्रयासों को अस्वीकृति और निराशा का सामना करना पड़ा। उनकी विशाल उपस्थिति और प्रभावशाली आवाज के बावजूद कास्टिंग निर्देशकों ने उन्हें उस समय की पारंपरिक प्रमुख भूमिकाओं के लिए अयोग्य समझा। लगातार प्रयासों और भाग्य के एक झटके के बाद ही अमिताभ को 1969 में सात हिंदुस्तानी में उनकी सफल भूमिका मिली, जिससे बॉलीवुड में उनकी उतार चढ़ाव भरी लेकिन शानदार यात्रा की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक नए आदर्श का उदय हुआ। एंग्री यंग मैन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अमिताभ बच्चन ने अद्वितीय तीव्रता और दृढ़ विश्वास के साथ अपनाया। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया, जिससे वह एक सांस्कृतिक घटना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक बन गए। अमिताभ बच्चन का सिनेमाई प्रदर्शन एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और रेंज का प्रमाण है। गहन नाटकों से लेकर हल्की फुल्की कॉमेडी तक उन्होंने ऐसे किरदारों में जान डाल दी जो पीढ़ियों तक दर्शकों को पसंद आए। यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे निर्देशकों के साथ उनके सहयोग ने कभी कभी, डॉन और अमर अकबर एंथोनी जैसी कालजयी क्लासिक फिल्में दी, जिससे बॉलीवुड के निर्विवाद राजा के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। प्रसिद्धि में जबरदस्त वृद्धि के बावजूद अमिताभ का निजी जीवन संघर्षों और असफलताओं से भरा रहा। 1982 में कुली के सेट पर उनकी लगभग घातक चोट ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, जिससे लाखों प्रशंसकों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को रेखांकित किया। उनकी चमत्कारी रिकवरी और उसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी ने उनके लचीलेपन और अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में काम किया, जिससे प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। अपने करियर के अंतिम पड़ाव में अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय और जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा है। ब्लैक में एक मनोभ्रंश से पीड़ित पिता के सूक्ष्म चित्रण से लेकर पीकू में दीपिका पादुकोण के साथ उनके प्यारे सौहार्द तक, प्रत्येक भूमिका के साथ खुद को नया रूप देने की बच्चन की क्षमता उनकी स्थायी प्रासंगिकता और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। अमिताभ बच्चन का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे उन्हें वैश्विक मंच पर प्रशंसा और सराहना मिली है। द ग्रेट गैट्सबी और द लास्ट ईयर जैसी फिल्मों के साथ हॉलीवुड में उनके प्रवेश ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा प्राप्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति ने उनकी पहुंच को और बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें दुनिया के हर कोने से प्रशंसकों से जुड़ने का मौका मिला है। जैसा कि अमिताभ बच्चन फिल्म उद्योग में 5 दशक से अधिक का जश्न मना रहे हैं, उनकी विरासत भारतीय सिनेमा के इतिहास में अंकित है। अपनी शानदार स्क्रीन उपस्थिति से लेकर अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता तक, बच्चन ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्टारडम की चकाचौंध और ग्लैमर से परे उनकी विनम्रता, उदारता और परोपकारी प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करते हैं। आधी सदी से अधिक के करियर में अमिताभ बच्चन सिनेमा के दायरे से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रतीक और उत्कृष्टता के प्रतीक बन गए हैं। गुमनामी से सुपरस्टारडम तक की उनकी यात्रा प्रतिभा,
दृढ़ता और जुनून की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, चूंकि वह अपने शाश्वत करिश्मे और अद्वितीय प्रतिभा से दर्शकों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन एक शाश्वत किंवदंती बने हुए हैं, एक महान व्यक्ति जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।